आज हम कुंडली के 12 भावों में राहु के अच्छे और बुरे फल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही पिछले जन्म से राहु का क्या संबंध था उस बारे में भी हम आज चर्चा करते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में राहु राहु कुंडली के प्रथम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं। व्यक्ति का पारिवारिक जीवन खराब रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने परिवार की कीमत को नहीं समझा है और इस जन्म में भी पारिवारिक जीवन का महत्व नहीं समझता। राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो ऐसे व्यक्ति को अलग अलग चीजों का भय होता है। ऐसा व्यक्ति को हरदम किसी न किसी चीज का भय सताता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और दूसरों को अपनी शक्ति से हानि पहुंचाई है। राहु कुंडली के तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता है और खतरनाक कार्य करने के लिए भी अग्रसर होता है। ऐसे व्यक्ति को तेजी से गाड़ी चलाने का भी जुनून देखा गया है। यदि हम पिछले जन्म की बात करें तो तृतीय भाव के राहु के कारण व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी को अपनी गाड़ी या अपने वाहन से क्षतिग्रस्त किया है या कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाया है। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है। कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में लोगों को दुख दिए होते हैं, इसलिए इस जन्म में उन दुखों को झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति तो होती है और संपत्ति की मात्रा भी, उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास अच्छा घर होगा, पर कहीं ना कहीं उसको एक कमी खलती ही रहेगी। राहु कुंडली के पंचम भाव में हो तो संतान संबंधित परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को या तो संतान होने में दिक्कत आती है या तो संतान द्वारा दिक्कत आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया है और ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अनैतिक गर्भपात कराया है। राहु कुंडली के छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खूब संपन्न होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में खूब धर्म दान का काम किया होता है। ऐसा व्यक्ति को रोग नहीं सताते हैं और धन भी बहुत मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को धन से संबंधित कभी भी समस्याएं नहीं आती हैं। वो कहीं भी चले जाएं उनको धन प्राप्त हो ही जाएगा। राहु कुंडली के सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी अर्श से कभी फर्श तक का जो सफर रहता है वो सप्तम भाव का राहु व्यक्ति को दिलाता है, क्योंकि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत को नहीं समझी है। साथ ही साथ उसने उस धन का दुरुपयोग भी किया है। राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है, जो उद्देश्य पूर्व जन्म में बाकी रह गया हो। अष्टम भाव का राहु यह दर्शाता है कि पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म का इन्होंने संकल्प लिया होता है और वो पूरा नहीं होता है, तो इस जन्म में वो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। राहु कुंडली के नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में धर्म का पालन नहीं किया है और दूसरे व्यक्तियों के लिए समस्या पैदा की। राहु कुंडली के दसम भाव में हो तो व्यक्तियों को ऊंचाई पर तो पहुंचाता है लेकिन पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, विवाह का सुख नहीं मिलता है। अगर हो जाए तो तलाक हो जाता है, यानी पारिवारिक सुख किसी भी प्रकार का नहीं मिलता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में इन लोगों ने पद प्रतिष्ठा और कामना का गलत या दुरुपयोग किया होता है। कुंडली के 11वें भाव में राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है। ऐसे लोग महाज्ञानी, संत, महात्मा बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में इन्होंने संकल्प लिया होता है कि भाई व्यक्ति के कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए एकादश भाव में राहु बैठकर व्यक्ति को वैराग्य दिलाता है ताकि उनका संकल्प पूरा हो सके। द्वादश भाव में बैठा राहु व्यक्ति को दुर्गुण तथा कुमार्ग पर ले जाता है। ऐसे संस्कार उसको कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म से आ जाते हैं। यदि पिछले जन्म में व्यक्ति शराबी होगा या मांसाहार का सेवन करेगा तो इस जन्म में भी संभावना है कि वह शराबी होगा और मांसाहार का सेवन करेगा। कभी कभी द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को जेल यात्रा भी कराता है। राहु बेसिकली कलयुग के राजा माने जाते हैं और पिछले जन्म की भूमिका देखकर वो इस जन्म में अपने भाव को निर्धारित करते हैं। राहु ग्रह में ही एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को रंग से राजा बना सकता है और राजा से रंग बना सकता है। कुंडली में यदि राहु बहुत शुभ हो तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है और राहु अशुभ हो तो व्यक्ति को ऊंचाइयों से